माशाअल्लाह ये एक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र का एक पैनल बैठता है। जो मसला जो सवाल आपने उठाया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत का, शान का, मकाम का, मर्तबे का, उसमें मैं समझता हूँ किसी भी मुसलमान को ना कोई इख्तलाफ है नहीं और ना किसी मुसलमान को कोई कदगन है। बिल्कुल। और जो इस किस्म की मैं समझता हूँ दिल में नफरत रखता है, हम उसको मुसलमानों में शुमार ही नहीं। वाह 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 वाह, भाई क्या कहना है, भाई क्या कहना है, भाई क्या कहना है? अब बात अगर सैयदा फातिमा ज़हरा का अगर वो त्यौहार है, वो दिन है, अगर वहीं तक बात रहे तो खूबसूरत बात है, सुभान अल्लाह। जी जी। लेकिन अब वो मिंबरों पे चढ़ के हजरत अली को भी लोग लानते कर रहे हैं। कौन लानते कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हम उस बंदे को भी खुद मलऊन समझते हैं जो सैयदना अली और मुर्तजा को लानते देता था या देता है। वाह 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 वाह, और उस बंदे को भी मलऊन समझते हैं जो सहाबाए किराम में से सैयदना मुआविया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान किसी पर लानते करता था या करता है, वो भी मलऊन। हम सहाबाए किराम में से किसी की शान में गुस्ताखी करने को इस्लाम नहीं समझते। सही बात, बिल्कुल। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए और इस प्लेटफॉर्म से हमारा ऐसा मुस्बत पैगाम जाना चाहिए जो लोगों के दिलों में नफरत डालने की बजाय मोहब्बत पैदा करे। सही। बजाय इसके कि हम जलती पर तेल छीड़ के हमें उस पे पानी डालना चाहिए। बिल्कुल सही। और वैसे भी कोरोना का मामला है तो शायद कोई आदमी ये सोच के बात कर रहा हो कि किसी डॉक्टर ने कहा कि गर्मी से कोरोना मरता है तो इसलिए महफिल को गर्म किया जाए ताकि मरे। नहीं, उसमें ह्यूमिडिटी भी साथ चाहिए। आप देखिए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मैं समझता हूँ इतनी बात भी काफी थी कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी है और आपकी लाडली है। सैयदना अली और मुर्तजा की घरवाली है। बिल्कुल। हजरत हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वालदा माजदा है। बिल्कुल। ये सारी फजीलतें फिर जन्नती खवातीन की सरदार। अल्लाह के रसूल जिस मर्ज में आप बीमार हैं और आपके पास आती हैं और इतने सदमे से अल्लाह के रसूल को देखती हैं कि आप ठंडे तश्त में पानी में हाथ डालते हैं, चेहरे पे फेरते हैं, बेसाख्ता मुंह से निकला वाह करबा भी है, मेरे अब्बा की तकलीफ देखी नहीं जाती। रसूल बुखारी के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला करब बादल यौम, ऐ बेटी आज के बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ नहीं होगी। सही। आज तेरे अब्बा की तकलीफ का आखिरी दिन है। आपने करीब बुलाया, सैयदा फातिमा ज़हरा से कान में कुछ कहा, हालांकि और भी वहां थे लेकिन आपने सैयदा फातिमा को बुलाया, कान में कुछ कहा, आप रोने लगी। फिर जब आपने देखा कि मेरी बेटी तो दुखी हो गई है, आपने फिर दोबारा बुलाया, फिर आपने कुछ कान में कहा और आप हंसने लगे। गोया आप आखिर वक्त भी जब दुनिया से आखिरत की तरफ रवाना है अपनी बेटी को हंसा के। हाय 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 हाय। ये मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि मेरी बेटी को कभी रुलाना। एक बात। दूसरी बात, हालांकि उस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और वो हजरत फातिमा ज़हरा की शान है, फजीलत है और उसमें हजरत अली की भी फजीलत है कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा खुद शिकायत करने गई, अल्लाह के रसूल आपने अपने भाई के बारे में सुना वो दूसरी शादी कर रहे हैं। आप उठे और आप जैसे उठे, हदीस में आता है आपने जो चादर डाली कंधे पे, वो आपको इतना सदमा था कि उसको संभाल भी नहीं पाए, जमीन पर पीछे घिसकती भी जा रही है और आप वहां पहुंचे। आपने फरमाया अली मैंने ऐसा ऐसा सुना है, याद रख ले, अभी उससे कुछ सुन ही नहीं रहे, याद रख अदुवुल्लाह की बेटी और रसूलुल्लाह की बेटी एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकते। हजरत अली ने कहा आमन्ना व सदकना। ये हजरत अली का ईमान था कि अल्लाह के रसूल ने जिस चीज से मना किया, अगरचे वो चीज जायज थी, आपने मना किया, हालांकि दूसरा निकाह मना नहीं था। उनका कहने का मकसद ये था कि एक मिनट, मेरा कहने का मकसद ये है, इसमें हजरत अली की शान है कि हजरत रसूल अकरम का जैसे फरमान सुना, अपनी बात अपना फैसला सारा छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के फैसले को ऊंचा किया। और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी इसमें शान हुई कि उन्होंने अपना एक दर्द दिल बयान किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस दर्द दिल के मदावे के लिए आप फौरन तशरीफ ला। फिर अल्लाह के रसूल का फरमान ये है, दोपहर के वक्त
जिसे अब अमूमन अरब उस टाइम पे कैलूला किया करते थे, आपने इशा के बाद और कैलूले के वक्त किसी भी शख्स को किसी के घर में जाने से मना फरमाया। ये एक आदाब है यानी मुलाकात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अक्सर कैलूले के वक्त में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तशरीफ लाते थे। यानी उस उसूल से हटकर आप ये भी था कि मेरी बेटी से मुझे मोहब्बत है, और ये भी कि आप अपनी बेटी के घर में अक्सर आना मोहब्बत का सबूत भी है, दामाद से मोहब्बत का सबूत भी है, और दोनों को आप खुश भी देखना चाहते हैं। और आप एक मौके पर आप आए और आपने देखा आज अली कैलूले के वक्त घर में नहीं। आपने फातिमा से पूछा। अब देखिए वो कितने सलीके वाली थी कि घर में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आज बाप पूछ रहा है कि बेटी अली घर में क्यों है? कहा अल्लाह के हबीब अभी कुछ किसी बात पे मुझसे नाराज हो गए तो वो घर में नहीं रहे। आपने बिलाल को भेजा, देखो मस्जिद में देख के आए कि हजरत अली आराम फरमा रहे। आपने बेटी से एक लफ्ज नहीं पूछा, ये नहीं कुरेदा गलती तुम्हारी थी या सैयदना अली उल मुर्तदा की थी, आपने नहीं पूछा। ये घर बसाने वाली हस्तियां थी, एक लफ्ज नहीं पूछा। फिर मस्जिद तशरीफ ले गए, हजरत अली लेटे हुए हैं, पहलू के एक हिस्से पर मिट्टी लगी हुई है। आपने फरमाया कुम या अबू तुराब, मट्टी वाले उठो। हजरत अली की आंख खुली और अबू तुराब आपके मुंह मुबारक से सुना, इतना पसंद आया कि उन्होंने हमेशा के लिए अपने नाम के साथ ही इस कुनियत को लगा लिया, अबू तुराब ही बना लिया। आप हजरत अली को लाए, दामाद को घर में हाथ पकड़ के लाए। मैं आज सारी बेटियों वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो कहते हैं हमारी नाक इतनी ऊंची है, हम बेटी वाले हैं, दामाद रूठ के गया है, अब वो इधर आएगा, दहलीज पे नाक रगड़ेगा, मिन्नतें करेगा, फिर हम सोचेंगे, फैसला करेंगे। ये बेटियों का घर बर्बाद करने वाले होते हैं। अल्लाह के हबीब जो बेटी का घर बसाना चाहते भी थे और बसाना जानते भी थे, अपने दामाद का हाथ पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान जैसा कोई खानदान हम दुनिया में मिसाल ही पेश नहीं कर सकते। आपकी नाक से ऊंची नाक किसकी हो सकती है? आप हजरत अली का हाथ पकड़ के घर लाते हैं। दोनों में से किसी से नहीं पूछा कसूर किसका था, बात क्या थी, कुरेदा नहीं। ये सारी शान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने भी नहीं कोई बात निकाली, हजरत अली ने भी नहीं कोई बात निकाली। मेरा कहने का मकसद यह है कि एक की फजीलत बयान करते हुए हमें, जैसा कि फजल सुभान साहब ने कहा, दूसरे की तनकीस की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐशा को ऐसी फजीलत हासिल है तमाम अरब की औरतों पर, जैसे अरब में सबसे मरगूब खाना था सरीद, जैसे उसको ऐसे फरमाया। और इसी तरह साहबा ने पूछा रसूलल्लाह आपको लोगों में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपने झट से कहा आयशा। उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह हमारी मुराद मर्दों में से थी। आपने फरमाया आयशा के बाप से। तो जैसे आपने इब्तदा में अपने इंट्रो में कहा ना कि हमें ये नहीं कि जैसे सैयद शुहदा, अब उसका जिक्र होता है तो भाई लोग हजरत अली हुसैन की शहादत को भूल जाते हैं, या हजरत हुसैन की शहादत का जिक्र आता है तो हम दोनों को मानते हैं। हम कहते हैं दोनों सैयद शुहदा हैं, दोनों के साथ जुल्म हुआ है, दोनों के साथ ज्यादती हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, ये सब है। लेकिन जब हजरत अली की फजीलत बयान की जा रही है तो अल्लाह के रसूल ने यह भी तो फरमाया है मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब मुझे अबू बकर है, ये भी फजीलत बयान होनी चाहिए। तो मकसद कहने का यह है ताकि बैलेंस ऐसा बराबर रखना चाहिए जैसे सुभान साहब ने फरमाया है, ताकि सबका मैसेज अच्छे तरीके से कंक्लूजन ये कर दूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत। मैं देखें आज भी इस प्लेटफॉर्म से यही मैसेज गया है, मोहब्बत का, प्यार का। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, आपकी ज़बान मुबारक से भी यही बात गई है, मुफ्ती साहब भी ये चाहते हैं। असल में उनका बुनियाद थी, उन्होंने अपना नजरिया एक बयान कर दी, वो उनकी बात बस खत्म, वो उनकी एक नजरिया था, उन्होंने बयान कर दिया, आपने बयान कर दिया, आपकी बात हुई। और सबसे अच्छी बात आप ही की है कि सबसे मोहब्बत की जाए, सबसे प्यार किया जाए और सबसे मोहब्बत और प्यार को आम किया जाए, और इस प्लेटफॉर्म से भी यही मैसेज आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुझे तो आप अक्सर कहते रहते हैं कि अक्सर आप मैसमी साहब की हिमायत करते हैं। हाँ, मैं तो अभी भी आप इनकी हिमायत कर रहे हैं, दोनों आप अभी भी आप एक दूसरे के हामी हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के। हाँ, बल्कि कुरैशी साहब से कभी कभी हो जाती है लेकिन मैसमी साहब से तो नहीं। बस मैसमी साहब ने अपना अकीदा बयान कर दिया, अच्छा हो गया, ताकि एक बात क्लियर होगी। एक वक्फा लेते हैं ना।